हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौकीदार का झूठ वर्सेस कांग्रेस का सच। एक तरफ 15 लाख का जुमला, दूसरी तरफ न्याय योजना है। कांग्रेस पीएम मोदी ने आज कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह उनकी घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, ठकोसलों से भरा होता है। इसलिए इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि ठकोसला पत्र कहना चाहिए। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने असम की चुनावी जनसभा में कहा कि एक तरफ चौकीदार का झूठ है, हर बैंक में अकाउंट में 15 लाख रुपए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का सच। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीबी लोगों को कांग्रेस पार्टी 5 साल में 3 साल 60,000 रुपए देने की गारंटी। बता दें कि कांग्रेस का पहला वादा है जिसमें कांग्रेस पार्टी हर साल गरीबों को 72,000 रुपए देगी। किसानों और गरीबों के जेब में पहली बार डायरेक्ट पैसा जाएगा। वहीं रोजगार और किसान देश के युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा है। मुझे मैनिफेस्टो कमेटी ने बताया कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। उसे कांग्रेस मार्च 2020 तक भर देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देने की बात की गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को बताया आतंकवादी, कहा गुजरात दंगों के लिए है जिम्मेदार। नरेंद्र मोदी एक आतंकवादी है। मैं अल्पसंख्यकों की तरफ से विनती करूंगा कि अगर आपने मोदी को वोट किया तो कई दिक्कतें आ जाएंगी। मोदी ट्रिपल तलाक एक्ट लेकर आएंगे और आप सबको जेल में डाल देंगे। ऐसा कहना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का, जिन्होंने पीएम द्वारा खुद को यू टर्न बाबू जाने पर जमकर बरसे थे। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक जनसभा में पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों को याद दिलाते हुए कहा कि मैं वो पहला शख्स था जिसने गुजरात दंगों के मोदी का इस्तीफा मांगा था। इसके बाद दुनिया भर के देश ने उन्हें अपनी यहाँ एंट्री बंद कर दी थी। मोदी मुझे यू टर्न बाबू कहते हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने पिछले 2 साल के बयान उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है सिवाय लोगों पर इल्ज़ाम लगाने के। क्या नेता पर जनता भरोसा कर सकती है? गौरतलब हो कि पीएम मोदी इससे पहले चंद्रबाबू नायडू पर जमकर हमला था। उन्होंने कहा था यू टर्न बाबू की स्थिति बाहुबली फिल्म के बल्लाव देव जैसी है। पीएम मोदी ने कहा था कि आंध्रा की हेरिटेज है अपने वायदों का पक्का होना। यू टर्न बाबू की हेरिटेज है विश्वासघात करना। आंध्रा की हेरिटेज है ईमान की, यू टर्न बाबू की हेरिटेज है बेईमानी की। आंध्रा की हेरिटेज है पारदर्शिता सुशासन की, यू टर्न बाबू की हेरिटेज है भ्रष्टाचार की। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू साल 2013 से साल 2017 तक एनडीए के साथ रहे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी ने एनडीए से अलग होकर यूपीए में शामिल हो गई थी। मोदी को दोबारा पीएम बनाने से कोई फायदा नहीं। अगले 5 साल भी नेहरू उन्हें काम नहीं करने देंगे। आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक बात बोलते हैं, भारत की वर्तमान हालत नेहरू की वजह से है। ये तो रही एक बात। प्रधानमंत्री और उनके नेता मंत्रियों के बयानों की भरमार है, जहां वो अपनी कमी को छुपाने के लिए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये उनके लिए सबसे आसान है। हद तो तब होती है जब भाजपा समर्थक इसको सच मानकर अपने नेताओं की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। इस डिजिटल दौर में राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा समेत पीएम मोदी पर तंज कस रहा है। आरजेडी के ताज़ा ट्वीट में कहा गया है कि मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने से कोई लाभ नहीं है। पूरा ट्वीट इस तरह से है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें अगले 5 साल भी नेहरू जी उन्हें काम नहीं करने देंगे। चुनो उन्हें जो देश बनाए, बहाने नहीं। ये बात सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे आज देश बढ़ते हुए यहाँ खड़ा है। इसमें बाद के कई प्रधानमंत्री और राजनेताओं का योगदान है, पीएम मोदी का भी है। लेकिन पीएम मोदी द्वारा ये कहना कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, ये बेमानी ज़रूर है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। एक तरफ
राजद के साथ पूरा महागठबंधन खड़ा है तो दूसरी तरफ एनडीए का कुछ कुनबा है जिसमें बीजेपी और जेडीयू है। सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खींचने का एड़ी चोटी कर जोर लगा रहे हैं। मोदी राज में जियो हुआ आबाद, बीएसएनएल बर्बाद। चुनाव बाद निकाले जाएंगे बीएसएनएल के 54,451 कर्मचारी। बेरोजगारी को लेकर जहां देश में बरस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। अंग्रेजी अखबार डेक्कन डेहार्ड के मुताबिक बीएसएनएल ने चुनाव बाद अपने 54,451 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर ली है और चुनाव संपन्न होने के बाद इन कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आईआईएम अहमदाबाद ने दिया है सुझाव। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 तक बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या 1,74,312 थी। एक अनुमान के मुताबिक बीएसएनएल के कर्मचारियों की यह संख्या कुछ प्राइवेट कंपनियों से 5 गुना अधिक है। कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण बीएसएनएल पर अधिक वित्तीय भार है, इसका परिणाम यह है कि वर्ष 2019 के होली से कुछ दिन पूर्व तक कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाई थी। कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार ने आईआईएम अहमदाबाद से शोध कर सुझाव मांगा था, जिसके बाद आईआईएम ने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में 54,451 कर्मचारियों को हटाने का सुझाव प्रमुख था। आईआईएम अहमदाबाद ने बीएसएनएल कर्मचारियों को वीआरएस अर्थात वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑफर सुझाव दिया है। यह वीआरएस 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को देने के सुझाव दिया गया है। आईआईएम के अनुसार इतने कर्मचारियों को वीआरएस देने पर कंपनी को साल में 1,671 करोड़ से 1,921 करोड़ तक बचत होगी। बीएसएनएल के प्रबंध निर्देशक अनुपम श्रीवास्तव ने कंपनी अनुसार के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बंद कर दिया है, साथ ही मेडिकल भत्ता भी कम कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों की बिजली, प्रशासनिक और अन्य सुविधाओं पर खर्च होने वाले पैसे को भी कम करने का विचार किया जा रहा है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव का डिटेल भी लिया जा रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बीएसएनएल कर्मचारियों को निकाले जाने की खबर के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी तो दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी पर बेशर्मी से लात मारने की साजिश। नोटबंदी में तो गरीबों से हजारों रुपए ले लिए और अब हजारों बीएसएनएल के कारिंदों की नौकरी छीन लेने की तैयारी। बस इतना इंतजार है कि चुनाव खत्म हो जाए। पूर्व सेना अध्यक्ष ने योगी को बताया देशद्रोही। कहा, भारतीय सेना मोदी की सेना नहीं है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं, देशद्रोही भी है। ये कहना है सेना के पूर्व जनरल और गाजियाबाद के वर्तमान में बीजेपी के सांसद वीके सिंह का। पूर्व जनरल वीके सिंह ने बताया, बीजेपी के विचार में सब लोग अपने आप को सेना भी बोलते हैं, लेकिन हम किस सेना की बात कर रहे हैं? क्या हम भारत की सेना की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि क्या संदर्भ है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं, वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। जनरल सिंह ने कहा, भारत की सेनाएं तटस्थ हैं, इस चीज में सक्षम है कि वो राजनीति से अलग रहें। पता नहीं कौन ऐसी बात कर रहा है। ये एक दो लोग हैं जिनके मन में ऐसी बातें आती हैं क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं। वीके सिंह ने कहा, भारत की सेना की बात करते हैं तो भारत की सेना की बात करो। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जिसको कई बार हम मोदी को सेना या बीजेपी की सेना बोल सकते हैं, लेकिन उसमें और भारत की सेना में फर्क है। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिल्म बनने पे सवाल पर जनरल सिंह ने कहा, मूवी तो सब पर बनती है भाई। एक प्रहार मूवी बनी थी आतंकवादियों के खिलाफ, ये तो 90 के दशक में बनी थी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल को गाजियाबाद में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के चुनाव प्रचार में भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहा था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने तो आपत्ति जताई थी। वहीं
कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी आपत्ति जताते हुए कहा है कि सेना देश की होती है, किसी नेता की नहीं होती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।